गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैंने आपको ब्रीदिंग ऑपरेटर छत के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया। इसमें सबसे पहले मैंने आपको एटमॉस्फेयर की हवा के बारे में समझाया। उसके बारे में मैंने आपको बताया कि आदमी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो ये भी आपको जानकारी दिया कि 15 से 30 सांस लेता है। हर सांस में 2.5 लीटर हवा अंदर करता, 2.5 लीटर बाहर करता है। दूसरा मैंने आके ये बताया कि हर सांस में ऑक्सीजन की मात्रा में से 4% की ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर को लगती है, जो शरीर में से गंदगी लेके कार्बन डाइऑक्साइड चेंज करके बाहर आ जाती है। यानी कि 2.5 अंदर जाती है, 2.5 बाहर आ जाती है। ये आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको हम आज ब्रीदिंग ऑपरेटर छत के बारे में बताएंगे कि ये कितने टाइप के होते हैं। तो प्यारे बच्चों, ब्रीदिंग ऑपरेटर छत 2 प्रकार के होते हैं। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइप है जो ओल्ड था, जिसको बंद कर दिया। बंद होने के कारण आपको बताया, रबड़ की पाइप होती थी, जल सकती थी, आग में मुड़ सकती थी, लीकेज हो सकती थी। हम सोचते थे कि हवा उसको अंदर वाले को मिल रही, लेकिन हवा उसको ना मिलती थी तो वो मर जाता था। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे बैंड लगा दिया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर टाइप आजकल नहीं है। इसके बारे में अब ज्यादा जानकारी रखने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब नंबर 2 है बेटा सेल्फ कंटेन टाइप ब्रीदिंग ऑपरेटर छत। तो आपको कोई पूछा कि सेल्फ कंटेन टाइप ब्रीदिंग ऑपरेटर छत का हिंदी में समझाओ, तो आप कहेंगे कि सेल्फ कंटेन टाइप ब्रीदिंग ऑपरेटर छत का मतलब है कि हमारे पास हम सांस लेने के लिए इंतजाम करते हैं और जब जरूरत होती सांस लेते हैं और छोड़ देते हैं। उसी को हम श्वासन संयंत्र या सांस लेने वाला उपकरण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले समझा दिया कि हमें सांस लेने के लिए या तो नॉर्मल एयर चाहिए, हवा चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए, या हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो इसलिए बेटा सांस लेने के लिए हम या हवा लेके जाते हैं साथ में, या ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं, जिससे हम जिंदा रह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया कि फायर फाइटर के पास BA सेट होना बहुत जरूरी है। BA सेट सेल्फ में का मतलब अपने साथ लेके जाते, क्योंकि हमारा फायर फाइटर का काम होता आग बुझाने के लिए धुआं में जाना, जहरीली गैसों के अंदर जाना, सीवर लाइनों के अंदर जाना, पानी के नीचे जाना है, और कुएं के अंदर जाना, जहाँ पे एटमॉस्फेयर में शुद्ध ऑक्सीजन ना हो, ऐसे वातावरण में काम करने के लिए जाना। इसलिए फायर फाइटर के पास BA सेट होना बहुत जरूरी है। इसलिए BA सेट को हम सेल्फ उपकरण भी बोलते हैं। सेल्फ का मतलब है कि हमारी सुरक्षा के लिए है। तो इसको हम सेल्फ ब्रीदिंग ऑपरेटर छत के नाम से हम जानते हैं। तब बेटा आपको दूसरा क्वेश्चन मिलता है कि सेल्फ कंटेन टाइप BA सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको बताना 2 टाइप के होते हैं। एक में हवा होती है और एक में ऑक्सीजन होती है। इसलिए दोनों को 2 अलग अलग नाम से हम पुकारते हैं। ठीक है, एक में हवा, एक में ऑक्सीजन। तो नाम कैसे हैं इनके? नाम जो अंग्रेजी में लिखा गया, अंग्रेजी में समझाया गया। एक का नाम है ओपन सर्किट और एक का नाम है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्यों बोलते हैं ये भी समझना कि हम अपने सिलेंडर में से सांस लेते हैं और जिस वातावरण में काम करते हैं वहां छोड़ देते हैं, इसलिए उसका नाम कर दिया हमने ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट हम किसको कहते हैं कि हम अपने सिलेंडर में से सांस लेते हैं और वातावरण में नहीं छोड़ते हैं, उसको फिर अपने सेट के अंदर डाल देते हैं, जहां से फिल्टर हो करके दोबारा फिर हमारी सांस में आता, फिर छोड़ते हैं, फिर सांस में आता। इसलिए उसको हमने क्लोज सर्किट नाम लिखा। तो आपको
ये जानकारी होनी चाहिए। एक है ओपन सर्किट, एक है क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट क्यों बोलते हैं कि श्वास लेते हैं और उसको एटमॉस्फेयर में जहां काम करते हैं वहीं छोड़ देते हैं, इसलिए उसका नाम रख दिया ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट क्यों बोलते हैं कि श्वास लेते हैं लेकिन उसको वातावरण में नहीं छोड़ते, फिर अपने सेट के अंदर डालते हैं जहां से फिल्टर होके फिर श्वास में आता, फिर छोड़ते हैं, फिर श्वास में आता, वहीं उसको घुमा देते, इसलिए उसका नाम रख दिया हमने क्लोज सर्किट। अब आता सवाल, ओपन सर्किट में कौन सी शेल्फ में हवा होती है और क्लोज सर्किट में कौन सी हवा होती है शेल्फ में। अब ये जानना, तो प्यारे बच्चों, ओपन सर्किट में नॉर्मल एयर होती है, हवा, और क्लोज सर्किट में ऑक्सीजन होती है। तो पक्का ये मैंने आपको दो चीज समझा दिया, एक का नाम ओपन सर्किट है, एक का नाम क्लोज सर्किट है। ओपन सर्किट में हवा होती है और क्लोज सर्किट में ऑक्सीजन होती है। अब इनका पूरा नाम कैसे रखते हैं, तो नंबर 1, ओपन सर्किट का नाम कैसे बताते हैं। ओपन सर्किट सेल्फ कंटेन्ड टाइप नॉर्मल कंप्रेस एयर ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट। यानी कि हिंदी में इसका जवाब क्या हुआ कि हम अपने पास सिलेंडर में वातावरण की हवा को ठोक करके भर के ले जाते हैं, जिसमें से हम श्वास लेते हैं और वातावरण में छोड़ देते हैं। नंबर 2, क्लोज सर्किट का पूरा नाम बताओ। आप बताएंगे क्लोज सर्किट सेल्फ कंटेन्ड टाइप ऑक्सीजन ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट। हिंदी में समझाओ, हम अपने पास सिलेंडर में ऑक्सीजन लेकर के जाते हैं, जिसमें से हम श्वास लेते हैं और वातावरण में ना छोड़ करके फिर उसी सेट में डालते हैं, जहां से फिल्टर हो करके श्वास में आता, फिर छोड़ते हैं, फिर फिल्टर हो के श्वास में आता, उसी को हम क्लोज सर्किट कहते हैं। यहां तक समझ में आ गई। अब आपको ओपन सर्किट के बारे में जानकारी दूंगा। आपको कोई पूछता ओपन सर्किट कितने नाम से जाने जाते हैं या कितने टाइप के होते हैं, तो आपने कहना कि ओपन सर्किट 2 प्रकार के होते हैं। जिसमें हवा होती है उसको ओपन सर्किट करते हैं, जिसको हम सांस से बाहर छोड़ देते हैं उसको हम ओपन सर्किट बोलते हैं। तो ओपन सर्किट 2 प्रकार के। नंबर 1 को बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर टाइप, नंबर 2 है पॉजिटिव प्रेशर टाइप। अब दोनों में अंतर क्या है, चीज सब एक है, दोनों में हवा है, दोनों में मुख्य भाग भी वही है, थोड़ा फर्क है, इसलिए एक का नाम नेगेटिव प्रेशर टाइप बोलते हैं और एक का हम पॉजिटिव प्रेशर टाइप बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको अगर कोई पूछे कि नेगेटिव प्रेशर टाइप ओपन सर्किट को किसको बोलते हैं और पॉजिटिव टाइप किसको बोलते हैं, तो प्यारे बच्चों आपका जवाब किस तरह होना चाहिए कि नेगेटिव टाइप ओपन सर्किट उस सेट को बोलते हैं जिस सेट के फेस मास्क में एटमॉस्फेयर के प्रेशर से कम प्रेशर बना रहता है, उसको हम नेगेटिव प्रेशर टाइप बोलते हैं। यानी कि भार से कम प्रेशर है जिसके फेस में, उसका नाम नेगेटिव प्रेशर टाइप बोलते हैं। क्योंकि इसमें LCDR लगा होता है, जितना फेफड़ा हवा मांगते हैं सीधे फेफड़ों में चली जाती हवा, और फेस मास्क के अंदर कोई हवा या प्रेशर नहीं रहता, इसलिए उसको हम नेगेटिव प्रेशर टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिटिव प्रेशर टाइप किसको बोलते हैं, तो आपका जवाब होगा जिस सेट के फेस मास्क में एटमॉस्फेयर का प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हर वक्त बना रहता है, उसको हम पॉजिटिव प्रेशर टाइप बोलते हैं। क्योंकि उसमें LCDR नहीं होता, हवा सीधे फेस मास्क में प्रेशर से आती है, जिस वजह फेस मास्क के अंदर
हर वक्त भार से ज्यादा प्रेशर बना रहता है, इसलिए उसको हम पॉजिटिव टाइप बोलते हैं।